हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉली और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता। तो आज हम बनाने वाले हैं इंदौरी पोहा। तो वैसे तो आपने पोहा बनाया ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने इंदौरी पोहा बनाया है? तो आज मैं आपको इंदौरी पोहा बनाने का बिल्कुल सही तरीका बताने वाली हूँ। तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इंदौरी पोहा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने 1 कप के करीब पोहा लिया है और ये मीडियम थिकनेस वाला पोहा है। वैसे तो इससे पोहा पतला भी आता है और इससे मोटा भी आता है, लेकिन हमें मीडियम थिकनेस वाला पोहा ही चाहिए, क्योंकि उसी का जो पोहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अब इसको हम एक बोल में डाल देंगे और इसे हम पानी से कम 3 से 4 बार अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि पोहे को अच्छे से धोना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। तो यहाँ हमने इसको धो लिया है और धोने के बाद में हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए भीगने देंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं और जो पोहा है वो भी हमारा अच्छे से भीग चुका है। तो जितना भी इसमें थोड़ा सा भी पानी था वो पोहे ने अच्छे से सोख लिया है, जिससे जो पोहा है वो सॉफ्ट हो गया है। जब पोहा भीग जाएगा तब इसके बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे चुटकी भर के करीब हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी पाउडर हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब शक्कर, और इसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक तो आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिए। और इन सारी चीज़ों को हम पोहा में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम एक तरफ रख देते हैं। इसके बाद में हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल को हम हल्का सा गरम कर लेंगे और जब तेल गरम हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे राई। तो यहाँ मैंने 1 छोटा चम्मच के करीब राई ली है और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये चटकने नहीं लगती, क्योंकि जब राई चटकती है तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। जब राई हमारी भुन जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें आलू डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही पतला काटा है। तो इस तरीके से बारीक बारीक आप आलू को काट लीजिए और इसको हम काट के डाल देंगे, क्योंकि जो पोहा होता है उसमें बारीक कटे हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी इंदौरी जो पोहा होता है उसमें बारीक काट के ही आलूओं को डाला जाता है। आलूओं को हम हल्का सा भून लेंगे और भूनने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी भर के करीब नमक। नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें पानी का हल्का सा छींटा लगाएंगे, ताकि जो हमारे आलू हैं वो जलेंगे भी नहीं और हल्का सा पक भी जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देते हैं। और दूसरी तरफ हम एक स्टीमर रखेंगे, क्योंकि हमें पोहा को स्टीम करना है। और अगर आपके पास में स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके की छन्नी ले लीजिए। तो गैस पे आप एक भगोना रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और भगोने के ऊपर ये छन्नी रख दीजिए। तो इस तरीके से भी आप पोहा को स्टीम कर सकते हैं। तो जो हमने पोहा भिगो के रखा था वो हम स्टीमर की प्लेट में डाल देंगे, और डालने के बाद में हम इसको अच्छे से फैला देंगे और इसे हम कम से कम 5 मिनट के लिए ढक के हाई फ्लेम पे स्टीम करेंगे। पोहा को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए इसके बाद में हम चेक कर लेते हैं हमारे जो आलू हैं वो पके हैं कि नहीं। तो आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं और ये हल्के से गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। जब आलू पक जाएंगे तब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच के करीब मूंगफली ली है और इसको हम आलू के साथ में अच्छे से भून लेंगे। वैसे तो आप अलग से मूंगफली को भून के भी डाल सकते हैं। जब मूंगफली हमारी भुन जाएगी तब इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता।
तो करी पत्ता को भी हम अच्छे से भूनेंगे। अब इसके बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसको कि मैंने लंबा काटा है। तो चलिए अब इसको भी हम डाल देंगे और प्याज को हम आलूओं के साथ में भून लेंगे। तो प्याज को हमें सबसे आखिर में डालना है। तो पहले हम आलू को पकाएंगे, उसके बाद में हम प्याज डालेंगे। इसके बाद में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और चुटकी भर के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। क्योंकि हल्दी पाउडर हमें इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो पोहा होता है उसका जो कलर है वो हल्का सा येलोइश होता है। अब इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पोहा है वो स्टीम हुआ है कि नहीं। तो पोहा भी हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। क्योंकि जो पोहा होता है बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसे ज़्यादा स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये 5 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो अब जो हमने तड़का बना के रखा हुआ है उसमें हम इस पोहे को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ ही रखेंगे। हमें इसे ऑन नहीं करना है, क्योंकि जो इंदौरी पोहा होता है उसे ज़्यादा भुना नहीं जाता, उसमें खाली तड़का लगाया जाता है और पोहा को जो है वो स्टीम किया जाता है। अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब नींबू का रस लिया है, क्योंकि पोहा में हल्की सी खटास और हल्की सी मिठास बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। आप नींबू के रस की जगह अमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हमारा पोहा बनके तैयार है और सबसे आखिर में हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, क्योंकि जो धनिया है वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सारी चीज़ों में अगर आप धनिया नहीं डालेंगे तो उसके बिना कोई भी डिश अधूरी लगती है। तो इंदौरी पोहा हमारा बनके तैयार है। तो चलिए अब इसको हम सर्व करते हैं। तो आप भी इस तरीके से पोहा को बना के ज़रूर देखिए। ये बहुत ही आसान सा नाश्ता है और झटपट से बनके तैयार भी हो जाता है। अब इसको सर्व करने से पहले हम इसके ऊपर नमकीन डाल देंगे। अगर आप चाहें तो जो बारीक वाले सेव आते हैं वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो इसके ऊपर फरसान डाल के ही खाना अच्छा लगता है। तो जब भी मैं पोहा खाती हूँ तो उसके ऊपर फरसान डाल के ही खाती हूँ। तो यहाँ मैंने कच्चे आम पुदीना की चटनी बनाई है जिसके साथ में मैंने इसको सर्व किया है। तो लीजिए, इंदौरी पोहा हमारा बनके तैयार है। ये बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है, ये सुबह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये इंदौरी पोहा बनाने का बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि इंदौर में पोहा इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर से मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।